ये आपने सर महिलाओं का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ा दिया है। तो कहती हैं देखो शिवराज जी भी तो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी मैडम साथ में रहती हैं। तो शिवराज जी साधना जी से इतना प्यार करते हैं या मैडम इतनी सख्त हैं कि साथ में रहती हैं? ये आपने सर महिलाओं का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ा दिया है। अब महिलाएं कहती हैं कि शिवराज जी को देखो, आमतौर पर जो पुरुष होते कहते हैं हम बिजी हैं, तो कहती हैं देखो शिवराज जी भी तो बिजी हैं, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी मैडम साथ में रहती हैं और बहुत पसंद करती हैं महिलाएं जो आप लोग साथ में जाते हैं, साथ में दिखाई पड़ते हैं। कई बार आप वो कहती हैं कि उनके पापा इधर आओ, और ये सब रील वायरल होती है। मतलब आमतौर पर राजनेता लोग बचते हैं, आप थोड़ा सा इस मामले में लड़कियों के लिए स्टैंडर्ड आपने बहुत बढ़ा दिया कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए। देखिए, भारत में जो परिवार की अवधारणा है, हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम ये कहें कि तू दूर रहे, तू दूर रहे, हम जहाँ परिवार को साथ रहना चाहिए, जितने भी धार्मिक काम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, मंदिर में जाके पूजा करनी है, या हम तो सोच समझ के भी कहीं पर्यटन के लिए भी जाते हैं तो वो तो मंदिरों में ही जाना होता है लगभग, तो क्यों परिवार साथ नहीं रहना चाहिए? भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं अद्भुत है। हमारे हर त्योहार और पर्व अद्भुत है। अब हमने नवरात्रि का पर्व पूरे उत्साह से मनाया, उस समय काम भी करता रहा मैं पूरा, लेकिन अगर अष्टमी की पूजा करनी तो परिवार में बहुएं भी साथ बैठी, हम भी साथ बैठे, बैठे बैठे हमने यज्ञ किया, हवन किया, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं तो शिवराज जी साधना जी से इतना प्यार करते हैं या मैडम इतनी सख्त हैं कि साथ में रहती हैं? अब मैं और उनके संबंध कैसे पूरा दुनिया जानती है। क्या परिभाषा? हर परिवार को अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जैसे शादी हुई तो हमारे एक परंपरा थी, बच्चों की शादी हुई कि निमंत्रण हमारे पूर्वजों को भी देना चाहिए। तो मैंने अपनी 17 पीढ़ियों को आमंत्रित किया नाम ले लेके। हम नाम लेते थे, पीले चावल डालते थे, दादाजी आप पधारिए, बच्चों की शादी, और महिलाएं गाती थी कि आप आइए। अब ये आज के युग में किसी को लग सकता है कि ये क्या है, लेकिन ये कृतज्ञता का प्रकटीकरण है उनके लिए जिनके कारण आपका अस्तित्व है। सही बात है। जब मंगल का कोई काम आता है और आप हृदय से उनको याद करते हैं कि आप पधारिए, तो आप उस परंपरा को तो याद करते हैं ना, तो उनके प्रति आप आदर प्रकट करते हैं कि आप आए कहाँ से। तो इसका भी अपना महत्व है। तो मैं जितनी भी ऐसी परंपराएं हैं हमारी सनातन संस्कृति की, वो सारी परंपराओं का पालन करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। तभी तो ये परंपराएं जीवित रहेगी, नहीं तो लोग भूल ही जाएंगे। ठीक बात है, लेकिन क्योंकि मैम को लेकर भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी, इसलिए आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। मैं एक दबंग पिक्चर आई थी सर, हमने देखी थी, उसमें एक अच्छा गाना था कि डरता जहां हमसे लेकिन हम तो से डरते। शिवराज जी भी डरते हैं मैडम से? प्यार में डर होता ही नहीं है कहीं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्यार में तो प्यार ही होता क्या है। परिभाषा होती प्यार की? देखिए, प्यार तो एक अद्भुत चीज है। मैं बेटा बेटियों से भी प्यार करता हूँ, मतलब मेरे भांजे भांजियाँ हैं सब। मैं कोई बहन भी आती है तो आज भी आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो कोई भी बहन आके मेरे गले लग जाती है, भैया। तो ये अद्भुत रिश्ता होता है, जो होता है स्नेह का, आत्मीयता का, प्रेम का, और सचमुच में यही जीवन है। जैसे मैंने कहा कि लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है, वैसे ही मैं प्रेम को भी ईश्वर ही मानता हूँ। बेटा बेटी से प्रेम, बेटा बेटी मतलब मैं केवल अपने बेटा बेटी की बात नहीं कर रहा, जितने हैं वो सब अपने ही तो है। उनसे प्रेम, बहनों से प्रेम, जनता से प्रेम, ये प्रेम अद्भुत है। क्या वैल्यू ऐड की मैम ने आपकी लाइफ में? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपने 3 बच्चियों को गोद ले लिया था, और मुझे कई बार लगता है जिस तरह का राजनीतिक व्यक्ति का जीवन होता है, जिंदगी आसान नहीं होती, इसलिए आमतौर पर ऐसा मौका नहीं मिलता इन बातों करने का। मैडम का क्या रोल रहा आपके जीवन में, आपके विचारों को आगे लाने में, और आज जो एक आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उसमें? देखिए, हम लोगों ने पहले ही मैंने बताया कि शादी होते ही हमने बेटियों की शादी करना शुरू की। जो निर्धन बेटियां होती थी और जिनको लोग परेशानी महसूस करते थे शादी करने में, तो वो शादियां 92 से हमने शुरू की थी लगातार। उसके बाद मैं एक गांव गया सांसद रहते हुए, तो वहाँ
3 बेटियां थी, एक की उम्र थी 6 महीने, दूसरे की थी शायद 1.5 साल और तीसरी बेटी 3 साल की थी। उनके माता पिता नहीं थे और लोगों ने कहा कि अब इन बच्चियों का कुछ करो, तो अपेक्षा ये थी कि कुछ पैसे दे दें। मेरे मन में ये भाव आया कि कुछ पैसे देने से इनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई है तो है नहीं माता पिता। तो फिर मन में वही विचार आया कि तू सांसद है तो तेरी तो ड्यूटी है। तो मैंने तीनों बच्चियों को कहा कि मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अब लोगों को आश्चर्य हुआ थोड़ा, मैं लेके चला और रास्ते में मैं चिंतित था कि जब मैं लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि अचानक 3 बेटियों को आ जाना। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है और आनंद भी कि जब मैंने बताया कि इनके माता पिता नहीं, मैं ले आया, तो उन्हें सहजता से उनको स्वीकार किया। और केवल 3 नहीं, ऐसी हमारे पास 7 बेटियां हुई और 2 बेटे जिनके माता पिता नहीं थे। 9 बच्चों को मेरे पास तो समय रहा नहीं, क्योंकि मैं तो दिनों रात अपने काम में व्यस्त रहा, चाहे सांसद हूँ चाहे मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने बड़ी शिद्दत से उनका पालन पोषण किया, उनका विवाह किया और वो अपना जीवन आनंद से जी रहे हैं बच्चे। तो ये मेरी पत्नी के सहयोग के कारण ही हुआ, नहीं तो किसी को लग सकता था कि ये कहाँ का बोझ ले आए, खुद राजनीति करते हैं। और लेकिन बहुत सहजता से उनके पालन और पोषण का इंतजाम किया और उनकी हमने शादियां की। और कोविड के समय शादियां कर पाए हम लोग। 3 बेटियों की शादी तो जब कोविड ख़त्म हो रहा था उस समय हमारी हुई। आपके बेटे की शादी में हम आए थे और हमने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए थे। अब एक ऐसा दौर जहां पर राजनीति में वो सहज भाव नहीं रहा। मैंने अखिलेश जी का भी पॉडकास्ट किया, मैंने उनसे भी सवाल पूछा था कि जब मैं पिछली पीढ़ी देखता हूँ अटल जी वाली, तो लोग लड़ते थे लेकिन आपस में सहज सरल थे। अब जो नेता आते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष की कैंटीन भी अलग अलग कर दी गई है। हमको तो पता नहीं, हम खाए नहीं है, लेकिन कहते हैं कैंटीन भी अलग अलग हो गई है कि संवाद खत्म हो गया। लेकिन आपके यहाँ बच्चे की शादी में सब आए थे। नहीं, शादियों में तो मुझे लगता है कि कहीं राजनीतिक दलों में कभी भेद होता नहीं है। अक्सर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक मतभेद हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सोच अलग अलग हो सकता है कि देश इस दिशा में चले कि इस दिशा में चले, लोगों का भला कैसे हो, लेकिन हम दुश्मन थोड़ी हैं। नहीं, लेकिन इसी पे इमरान प्रतापगढ़ी हमारे यहाँ सांसद थे, वो कहे मैं तो नया नया गया था, सबसे मिलने का मन था, अब मैं मिल भी नहीं सकता क्योंकि उन्हें कैंटीन ही अलग है। और अगर मैं अकेला कांग्रेसी बीजेपी कैंटीन में जाऊंगा तो बड़ा अजीब सा लगूंगा मैं। अब वो सोचते होंगे, लेकिन हम तो सबसे मिलते जुलते हैं और आनंद ही होता है सबसे मिलके। भाई, विचारधाराओं का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत विद्वेष थोड़ी है। व्यक्ति के नाते तो हम सब एक समाज के अंग हैं और अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ घटनाएं मन को दुखी करती है, जैसे विदेश में जाके देश की अगर हम आलोचना करें तो लगता है कि ये नैतिक नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय यूएसए गया, तो उस समय मुझे वाशिंगटन में एक पत्रकार ने पूछा, 5-6 पत्रकार थे, कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर। हाँ, मैंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है और भारत का प्राइम मिनिस्टर कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो हमारे गौरव है। तो जब देश के बाहर है तो देश एक है हमारे लिए, देश के अंदर है तो वैचारिक मतभेद है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मैं कभी किसी के साथ व्यक्तिगत मतभेद नहीं मानता। हम सब अपने अपने विचार के लिए काम करें, लेकिन लोकतंत्र में स्नेह और सद्भाव महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने अच्छी बात कही। हालांकि आज के दौर में ये जो दायरा था पिछली पीढ़ी से वो पार हो चुका है। एक सवाल सर और आता है, आपके बच्चे अब पॉलिटिक्स में आएंगे? ये तो वो तय करेंगे। आज हम किसी के बारे में भी ये तय करना है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं मानता हूं कि कोई मर्जी बच्चों पर थोपना उचित नहीं है, लेकिन अभी उनके विवाह हुए और वो अपने काम धंधे में लगे हुए, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना काम जमाएं,